देखिए, जहां इस मामले में बहुत तेजी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके उलट बहुत तेजी के साथ राजनीति इस पर शुरू हो गई है। सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर अलवर के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार। पूरी जानकारी देने के लिए अलवर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतिमा मिश्रा जुड़ गई हैं और जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी जुड़े हुए हैं। प्रतिमा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी भी ये सवाल लगातार बना हुआ है, 3 दिन हो गए, आखिर ये गुनहगार कब गिरफ्तार होंगे? कुछ हाथ लग पाया है पुलिस के अभी तक? आदर्श 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ जो हुआ था, 10 साल बाद बिल्कुल वैसा ही अलवर की बेटी के साथ हुआ है। जिस जगह पर ये सब कुछ हुआ है उसी घटना स्थल पर इस वक्त हम मौजूद भी हैं, क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि हम दूर से ही ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। चौक के जरिए उस जगह को मार्क किया गया है जहां पर खून के निशान मिले, जहां पर लहूलुहान स्थिति में वो लड़की पुलिस को मिली रात के 8 बजे मंगलवार को। लेकिन इस घटना के 60 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। SIT का गठन भी कर दिया गया, तमाम CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जानकारी सिर्फ इतनी निकलकर सामने आई है कि 7 जगहों की जो CCTV फुटेज है वहां पर लड़की दिखाई दी है। CCTV फुटेज में अकेले दिखाई दी है पैदल चलते हुए, लेकिन कुछ भी ठोस पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर खासा गुस्सा है। कुछ लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात भी कर लेते हैं। आदर्श, जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी। आपको जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चला, आप कहाँ थे, क्या सुना? मैम, लोकली में हम यहीं के हैं, यहीं से ही जा रहे थे तो देखा कि ना काफ़ी भीड़ लगी हुई है। बट अब जब रियलिटी सामने आई ना तो पता लगा कि एक लड़की के साथ इस तरह से हुआ है, वो भी सिटी के अंदर क्राउडली ट्रैफिक वाला एरिया है। बट इस तरह की घटना ना पहली बार हुई है अलवर के अंदर, जो कि दिल दहलाने वाली है। और अब यहाँ इतनी दहशत बन गई है कि फैमिली वाले ना लेडीज़ घर बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, कि बोले ना हमारे लोकल 100 मीटर दूरी के अब एरिया में ये सब कुछ हो रहा है। और स्पेशली नोटिस करने वाली बात यह है कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे शकुंतला रावत जो राज्य मंत्री है, ज्ञानदेव आहूजा और अपने पूर्व MLA रामित यादव जी, इनका एरिया पास में ही है जी। इनके निवास इस एरिया से 100-200 मीटर के दायरे में। जाहिर सी बात है प्रतिमा, सवाल सबके मन में है, क्योंकि शहर के अंदर इस तरह से घटना हो जाती है भी है और यहाँ उसके पर बाद इस तरीके के हालात हैं। अभी भी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। आप बने रहे हमारे साथ, विजय विद्रोही भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। विजय जी, बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जिस मामले में बहुत तेजी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके उलट बहुत तेजी के साथ राजनीति हो रही है। क्या राजनीति से निपट पाएंगे इस तरह से मामले? राजनीति से पुलिस का इकबाल कायम हो पाएगा? देखिए, आपने सही कहा, राजनीति हो रही है और पुलिस अपनी जो जांच कर रही है उसमें अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और पुलिस पर बड़ा भारी दबाव है। कुल मिलाकर 7:30 बजे लड़की को देखा जाता है, पुल के पास में अकेली है वो CCTV फुटेज में। फिर 15 मिनट के अंदर लड़की लहूलुहान हालत में पुल से उतरती, अभी आपने अपने प्रतिमा में भी देखा, तो पुल से उतरती हुई स्थिति में लड़की सड़क दीवार पर लहूलुहान और दीवार पर लहू के निशान, सड़क पर लहू के निशान, ये सब दिखाई देते हैं। और 7:45 के आसपास अगर ये मामला हुआ है, 7:45-8 बजे के आसपास, तो ऐसे में ये पुल में बड़ी गहमा-गहमी रहती है। सर्दियों के बावजूद यहाँ पर काफी लोग रहते हैं, तो कोई फेंक गया, अचानक फेंक गया। एक बस की बात आ रही है कि एक बस रुकी, फिर बस के बाद CCTV फुटेज में बस रुकती हुई दिखती है, फिर बस चली जाती है और उसके बाद लड़की लहूलुहान हालत में दिखती है। तो बस वाला कोई फेंक गया, इसकी पुलिस ने तफ्तीश की है, उस बस को वाले को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ हुई है, उससे भी पुलिस किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। 4-5-6 गाड़ियां जो धीमी हुई थी, उनसे बात हो, उन लोगों की तफ्तीश की जा रही है जो CCTV फुटेज के हिसाब से। और ये भी देखा जा रहा है कि कोई चलती गाड़ी में तो नहीं फेंक गया, ये बात कही जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट का फुल फ्लेश्ड इंतजार है। पहले जो SP ने कहा था कि गुप्तांगों में चोट लगी है, गुप्तांगों में चोट लगी है, ये अपनी जगह सही है और ये डॉक्टरों ने भी जो ऑपरेशन किया है उसके हिसाब से। लेकिन एक जो CMHO हैं अलवर के, उन्होंने जो शुरू में रिपोर्ट दी, जाहिर सी बात है, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। बड़ा सवाल यही है और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर गुनहगारों तक पुलिस कब पहुंचेगी। राजनीति तो इस पर बहुत तेज हो गई है, लेकिन केवल राजनीति से काम नहीं चलने वाला है जब तक गुनहगार पकड़ में नहीं आते। बहुत धन्यवाद प्रतिमा आपका। विजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखिए, लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे ABP न्यूज पर। इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।